अगर हमारे देश के अंदर कोई मुसलमान होता ये काम करने वाला तो मीडिया में तहलका मचा होता, कुर्सी से खड़े हो जाते, बावले हो जाते, बाल नोचते और टारगेट करते और वहां पे मौलवियों के मुंह में माइक घुसेड़ घुसेड़ के पूछते, बता तू बता कैसे मारा, ये शांति प्रिय कौम है, ये आतंकवादी कौम है, ये है वो है। ये मीडिया कैटेगरी के लोग वर्दी पहन लेंगे तो रक्षक जो है वो भक्षक बन जाएंगे। ये मीडिया का है। आप सारा दिन देखो टीवी पे डिबेट होती है, हिंदू मुसलमान से शुरू होगी, हिंदू मुसलमान पे खत्म होगी। मतलब गोदी मीडिया की तो रोटी ही हिंदू मुसलमान से चल रही है। ये नया सुनने को आया कि मोदी और योगी करना पड़ेगा। अरे आज हम नहीं करते मोदी योगी, सारे हिंदुस्तान को गोली मार दोगे क्या? आज सारी कांग्रेस पार्टी को, केजरीवाल के बंदों को, सबको चुन चुन के गोलियां मारोगे तुम? कोई मुस्लिम नाम होता तो मीडिया निकल के आती, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको पूरा माहौल दिखाया जाता। एक ऐसी वीडियो वायरल हुई, एक बार फिर से दर्दनाक घटना, और यहाँ पर इंसानियत का नाता देखेंगे हिंदू मुस्लिम का एजेंडे को दूर रखते हुए। कि क्या है कि देश में नफरत इस प्रकार से चरम सीमा पर है कि जो जवान जो देश की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, जो उस सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात था, उसने अपने फायरिंग कर दी वहां पर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भक्ति हमारे देश के सेना की वर्दी पहन लेंगे तो ये अंजाम आपको देखने को मिलेगा। आप उसको चेतन सिंह को एक जवान कह के जवानों की बेइज्जती मत करो। हमारे देश के सिपाही अपनी जब शहादत देते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हम हिंदू की रक्षा के लिए खड़े हैं या मुसलमान की रक्षा के लिए खड़े हैं, वो भारत के तिरंगे के लिए खड़े होते हैं। पर ऐसे जवान जो आज वर्दी पहन लेते हैं वो अंधभक्त कैटेगरी के हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जवानों को भी शर्मसार कर दिया। आज अगर आप बॉर्डर पर जाओगे, आरपीएफ के जवानों के बीच में जाके सवाल उठाओगे कि उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान थे, तो शायद आपको जवानों की आंखें भी नीचे नजर आएंगी, क्योंकि इस बेशर्मी का कोई जवाब नहीं होगा जो चेतन सिंह ने काम किया है। उसने मोदी और योगी का नाम लेकर के साबित कर दिया कि वो एक अंधभक्त है, और मारने वाले जो हैं जिनको मारा गया है वो मुसलमान थे। मतलब आज हमारे देश में मुसलमान होना एक गुनाह हो चुका है। आज हमारे देश के अंदर अभी तक तो सरकारें मुसलमानों के ऊपर अपनी राजनीति करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ जो भक्त कैटेगरी के लोग वर्दी पहन लेंगे तो रक्षक जो है वो भक्षक बन जाएंगे। ये हमें उम्मीद ना थी। आपने चेतन सिंह को देखा कि मारने के बाद वो बोले ये पाकिस्तानी है। मतलब भारत के अंदर मुसलमान इनको पाकिस्तान का मुसलमान नजर आता है। ये अपने आप के अंदर एक सवाल खड़ा करता है। सबसे ज्यादा मेन अहम भूमिका कौन निभा रहा है कि इस तरीके का जहर लोगों के बीच में घोला जा रहा है? देखिए इसके पीछे जहर घोलने में सबसे मुख्य कारण जो है वो गोदी मीडिया का है। आप सारा दिन देखो टीवी पे डिबेट होती है, हिंदू मुसलमान से शुरू होगी, हिंदू मुसलमान पे खत्म होगी। मतलब गोदी मीडिया की तो रोटी ही हिंदू मुसलमान से चल रही है। और आपको मैं बता दूं, जब तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं तब तक बीजेपी सरकार अपना वर्चस्व मजबूत करने में कामयाब होती जा रही है। और उनको पता है कि मुसलमानों की पूंछ पे पैर रखेंगे तो हिंदू बिल बिलाएंगे और हमें वोट देंगे। तो जो अंधभक्त कैटेगरी के हिंदू लोग हैं, तो आज हमारे देश के अंदर ये एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि अगर हिंदुस्तान पे राज करना है, भारत पे राज करना है, तो मुसलमानों को टारगेट करना पड़ेगा। अब आपको देखना है इसके कितने सारे भक्तों के कमेंट नजर आएंगे, क्या हुआ मार दिया, अभी वो मोहर्रम से जोड़ देंगे इसको, मोहर्रम के वक्त भी तो पत्थरबाजी हुई, अभी मेवात का मुद्दा जोड़ देंगे, मेवात में भी तो ये सब हुआ। उनके पास हर चीज के लिए कंटेंट पहले रेडी रहता है। अरे वो ठीक है, मेवात में जो हुआ गलत है, मोहर्रम पे जो हुआ गलत है, नागलोई में जो घटना हुई वो उसकी निंदनीय है, हम उसकी भी आलोचना करते हैं और इवन मुसलमान भी आलोचना कर रहे हैं। पर मुद्दा ये है, इस पे तो बोलो, आप इस पे क्यों नहीं बोलते हो? हम किसी मुसलमान का समर्थन नहीं करते, पर अगर एक सच्चा आदमी है जिसको मारा गया, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारोगे तो सवाल तो खड़े होंगे। हम हाँ। अगर आप मेरे पर्सनल विचार लो तो मैं मेवात की घटना की निंदा करता हूं, मैं नागलोई की घटना की निंदा करता हूं, पर इस घटना के बारे में हम तो बोलेंगे कि निंदा से भी घोर निंदा का कृत्य उसने किया है जवान ने। तो क्या गोदी मीडिया अगर इसमें जिम्मेदार है? आप देखते हैं हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाई जाती है, ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेली रात को एक मुद्दा पकड़ लिया जाता है और उसे इस तरीके से प्राइम टाइम के शो के और डिबेट शो के तौर पर जो है वो दिखाया जाता है। क्या गोदी मीडिया इस खबर को चला रही है या ब्रेकिंग करके छोड़ दी? देखिए सबसे बड़ी बात है, नाम ही नहीं बताया उन्होंने। तो आप हमारे देश में आजाद भारत में पहला जो आतंकवादी था वो नथुराम गोडसे था, तो दूसरा ये चेतन कुमार है। आज इसने सेना की वर्दी को दाग दाग कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, दर्द हमारी इस बात का है, हमारे मुसलमान लोगों को मारा गया, भारत के जो नागरिक थे, हमें उस चीज का भी दर्द है। पर सबसे बड़ा दर्द तो इसने नासूर दे दिया, सेना की वर्दी पे सवाल खड़े कर दिए। मतलब लोग आज पुलिस पे भी विश्वास नहीं करेंगे, सेना पे भी विश्वास नहीं करेंगे। आप ये बात बताओ, आज अभी तक हमें कश्मीर से खबरें सुनने को आती थी, कश्मीर के लोग बोलते थे कि सेना के लोग भी हमें मारते हैं, सेना के लोग भी हमें करते हैं, हम विश्वास नहीं करते थे। हम कहते थे पागल है, देश की रक्षा करने वाले सेना के सिपाही ऐसा नहीं कर सकते। पर आज कहीं ना कहीं अगर भक्त कैटेगरी के वहां पे भी कुछ खड़े होंगे तो सवाल वहां पे भी खड़ा होता है। आज तक जो चीज हम देखना ही नहीं चाह रहे थे, हमारे लिए वो सुपर हीरो होते हैं सेना के लोग, सिपाही हमारे लिए सुपर हीरो होते हैं, और ये विलन का काम कर रहा है। आप ये बात बताओ, आज देश के लोगों को, अरे अगर वो पाकिस्तान के भी थे, मान ली चलो बात, ये तो भारत के थे, गुजरात के थे, कहीं के भी थे, वो तो वट एक जवाब है। अगर वो पाकिस्तान के भी थे तो तुम्हें किसने राइट दिया गोली मारने का? तुमने उनको गोली मारने के बाद बोला ये मुसलमान तो पाकिस्तानी है जी, मैंने मार दिए, और भारत में रहने तो योगी और मोदी करना पड़ेगा। अभी तक तो ये सुनने को आता था भारत में रहने वाले तो जय श्री राम करना पड़ेगा। अभी तक तो ये सुनने में आता था कि भारत में रहना है तो जय श्री राम करना पड़ेगा। अब ये नया सुनने को आया कि मोदी और योगी करना पड़ेगा। अरे आज हम नहीं करते मोदी योगी, सारे हिंदुस्तान को गोली मार दोगे क्या? आज सारी कांग्रेस पार्टी को, केजरीवाल के बंदों को, सबको चुन चुन के गोलियां मारोगे तुम, क्योंकि वो तो नहीं करते योगी मोदी। आज हमारे देश के अंदर ये सवालिया निशान सरकार के ऊपर है, क्योंकि आप नफरत बो रहे हो। ये योगी जी सरकार, मोदी जी की सरकार, ये सारी जगह इनके जो पुलिंदे हैं वो नफरत परोस रहे हैं। उस नफरत को परोसने का अंजाम ये देखने को मिल रहा है कि हमारे देश की खूबसूरती खत्म होती जा रही है, भाईचारा खत्म होता जा रहा है। आज एक जवान को भी, सिपाही को भी
आम आदमी के रूप में मुसलमान नजर आता है और गोली मारते हुए बंदूक नहीं कांपती, और उसको कवर कैसे किया जा रहा है? वो दिवालिया था दिमाग से, वो परेशान था। अरे परेशान आदमी को भर्ती को कर रखा भैया, छुट्टी लेके घर बैठाते। आप समझे इस बात को? आज वर्दी पहनने वाला आदमी क्या दिमागी संतुलन से कहीं आउट हो सकता है? तो ये अपने आप में सवाल है कि हमारे देश के अंदर नफरत इस कदर बो दी गई है मीडिया के द्वारा कि बच्चों के रोम रोम के अंदर हिंदू मुसलमान की जो एक घृणा है वो बढ़ चुकी है। क्या ये नफरत पहले भी थी या नफरत जो है अब ज्यादा जो है देखने को मिल रही है? देखिए, सोने पे सुहागा आपने सुना है ना, चिंगारी को आग बनते सुना है ना। हाँ। तो यहाँ चिंगारी लपटे बना दी हैं। अगर पहले नफरत चिंगारी के रूप में थी तो आज लपटों के रूप में नजर आती है। ये मोदी सरकार है, ये इनका एजेंडा है 2024 का। आप समझो, आज चेतन सिंह को रिवार्ड दे देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसको जमानतें मिल सकती हैं, उसको ये कह देंगे जी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, चलो जी गोली चल गई। उसके बाद इसको कह देंगे जी इसके मेडिकल जमा करा देंगे, ये तो थोड़ा दिमागी संतुलन से आउट था। और थोड़े दिन बाद आपको दिख जाएगा कि बीजेपी में शामिल हो गया। आप समझो इस बात को? तो आज हमारे देश के अंदर ये जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं कि एक आम आदमियों को गोली मारी जाए, ये अपने आप में निंदनीय घटना है। कोई एक्शन ना लेते हुए सीधा ये कह देना कि भैया 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, 20,000 रुपए फ्यूनरल पे दिए जाएंगे। सरकार जो है वो ये ऐलान कर रही है एक तरीके से, और एक तरीके से घटनाएं आज की नहीं है, ऐसे पहले भी हुआ है कि मॉब लिंचिंग के समय पर मार दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो। ये घटनाएं कब बंद होंगी, सबसे बड़ा सवाल ये। और अब तो इस तरीके से है कि भाई जो सरकारी लोग हैं वही अगर ओपन फायरिंग करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा जी, यही घटना आपको देखने को मिलेगी। लोग रेल में चढ़ते हुए डरेंगे। हाँ, आप समझो इस बात को? आज की डेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ते हमें डर लगेगा, कहीं पुलिस वाला दिखेगा तो लोग भागते फिरेंगे। अगर चढ़ेंगे भी तो क्या अपने विचार रख पाएंगे? आपको मैं कहना तो चाह रहा हूँ, रेलों के अंदर तो माहौल ही नहीं रह गया जी। आज रेलें अपने पटरियों से नीचे उतर रही हैं, हादसे हो रही हैं, उड़ीसा की कभी यहाँ की कभी वहाँ की घटनाएं देखने को आ रही हैं। अब रेलों के अंदर बमबारियां भी होने लगी, बंदूक गोलियां भी चलने लगी, ठाएं 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 भी होने लगी। कोई मजाक हो रहा है? आप ये बात देखो ना, ठाएं ठाएं हो रही है। बाकी लोग कितने सहम गए आप ये देखो वहाँ पे ट्रेन के अंदर सफर करते हुए। अब मुझे तो नहीं लगता कि भारत का मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आप समझो इस बात को? पुलिस वालों की कस्टडी में मौत हो रही थी अभी तक, आपने कितने यूपी बिहार के किस्से भी देखने को आए। अब ये तो ओपनली गोली मार दी गई है। अब इसके लिए कौन सवाल करेगा? क्या मोदी सरकार, क्या योगी सरकार जवाबदेह करती है इस बात का? क्या मीडिया जो ये दिन रात हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाती है, क्या मीडिया जवाब देगी कि हमारी अभी तो किसी ने नहीं बोला। जब तक वीडियो में आया कि हाँ मोदी योगी को यहाँ पर मोदी योगी कहना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पर रहना है तो, यानी हिंदुस्तान में रहना है तो, पर ना ही मोदी जी की तरफ से इस बारे में कुछ कहा गया है, ना योगी जी की तरफ से। मैं ये भी आपको बता दूं, उसने अपना बचाव किया है। आप समझो इस बात को? गोली तो मार दी सनक के अंदर। अब उसने ये सोचा मैं बचूंगा कैसे? उसको पता है कि अगर मैं बोल दूंगा हिंदुस्तान में रहना तो मोदी योगी करना होगा, मुझे अंधभक्तों का सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोदी सरकार का सपोर्ट मिलेगा, मुझे यहाँ पे योगी सरकार का सपोर्ट मिलेगा, और जो मेरे ऊपर मुकदमे लगने हैं वो उसके ऊपर थोड़ी सी रहमत बरती जाएगी, और मेरे ऊपर जो सजा का प्रावधान है उसको देख करके हमें हो सकता है जमानत भी मिल जाए, मुझे रिहा भी कर दिया जाए। हो सकता है मुझे फूल माला से पहनाया जाए। भाजपा के राज में आप किसी के साथ गुंडागर्दी कर दो, दिन दहाड़े मर्डर कर दो, सिर्फ आप नाम ले लो, है ना? और उन्होंने योगी और मोदी का नाम जान के लिया कि भक्तों बच जाएंगे। बच ये जाएंगे। कौन सा लॉजिक है? ये लॉजिक ये है कि मतलब सुरक्षा सरकार कवच है। आज सुरक्षा कवच है ये, आप समझो। योगी और मोदी का नाम लेने का मतलब ये था कि हम उनके भक्त हैं जी, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो अंधभक्तों का समर्थन मिलेगा। मैं आपको अभी कह रहा हूं, वीडियो को आप चलने देना, आपको नजर आ जाएगा, आपको वीडियो के कमेंट में नजर आएगा। हिंदू भी था उसमें से, एक हिंदू भी था, बचा रहा था उनको। बचाने आएगा तो वो भी मारा जाएगा। गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही है, तो वो मेन टारगेट तो वो 3 आदमी थे। एक तो चूड़ी बेचने वाला व्यापारी था, आप ये देखो ना। आप समझो इस बात को? अभी भी गुजरात की एक वीडियो में आपको दूंगा कि जहां पे बैल एक किसान खरीदने के लिए गया है, मवेशी थे वो अपने, वहाँ पे किसान एक बैल खरीद रहा है, और उसको वहाँ पे सोचे ये बैलों गायों को काटने वाले मुसलमान है, और उसको पकड़ के खूब मारा गया। एक पूरी वीडियो है, डंडे सोटे से मारा जा रहा है, उसे पकड़ पकड़ के लटे 3 बंदे, और बोल रहे जय श्री राम बोल। आप तक वो वीडियो नहीं आएंगी, हमारे ग्रुप जो है वो जगह जगह फैले, हमारे पास वो वीडियो भी आती हैं, वो पब्लिकली जाती भी नहीं है, जो स्टेट्स के अंदर होती हैं कई सारी। तो ये जो माहौल हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये नफरत का अंजाम है, भाईचारे का खात्मा है। गंगा जमुना तहजीब की जो हम बात करते थे उसका खात्मा हमें साफ दिख रहा है, और तिरंगे की शान के ऊपर एक दाग लगा दिया इस फौजी ने, इस सिपाही ने। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या ये बताइए, 2024 के अब चुनाव आ रहे हैं, हर बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं जो 2024 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा या कोई भी इलेक्शन होता है उसमें वो एजेंडा सेट कर लिया जाता है, या इस तरीके के एंगल निकल कर आते हैं। क्या आने वाले चुनाव में भी ऐसा देखने को मिलेगा, हाँ भैया कि हिंदू मुसलमान हो? ये तैयारियां तो हो रही हैं, ये और क्या हो रही है? अच्छा। ये तैयारियां तो हो रही हैं। आज एक प्रैक्टिस मैच नहीं होते खेलने से पहले, क्या होता है प्रैक्टिस मैच के दौरान? अपने आपस में टीमें खेल गए, अपने जीत हार का फैसला करती हैं, पिचों को मुआयना करती हैं, और एक माहौल को एनवायरमेंट में देखती हैं कि हम पनप पाएंगे वहाँ नहीं पनप पाएंगे, खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। तो आज
आज ये तैयारियां तो हो रही हैं हिंदू मुसलमान को टारगेट मोदी करके। जी तो खुद जो है विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि भाई भारत का जो मुसलमान है वो हमसे बेहद प्रेम करता है, हमने उनके लिए काफी काम किया है, हमसे जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर भारत मोदी का जी ने मुसलमान। काम किया तो अंधभक्तों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी नफरत परोसने में। चलो मोदी सरकार की इस चीज में समर्थन कर देते हैं एक बार को कि चलो मोदी जी आपने अच्छा काम करा। आपके अंधभक्तों ने तो नहीं किया, आपके आईटी सेल ने तो नहीं किया, आपकी खीरी हुई मीडिया ने तो नहीं किया। आपने अपना आज से एक बड़प्पन दिखा करके चलो कह दिया कि हमने मुसलमानों के लिए अच्छा काम किया, तो आपकी जो कड़ियां जुड़ी पड़ी हैं उन कड़ियों ने तो नफरत परोसने का काम किया। आपने उन कड़ियों के खिलाफ कभी एक्शन लिया? आपने कभी ऐसी घटना पे सामने आके बोला कि ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए देश के अंदर? आपने कोई ऐसा मैसेज दिया? आपने कोई मैसेज नहीं दिया। ऐसे मुद्दों पे आप चुप्पी साध लेते हो और मुंह सिल लेते हो। ये आज मोदी जी से हमारा सवाल है कि क्यों नहीं बोलते ऐसी घटनाओं पे। ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं बोलते हैं, पर एक्शन अभी लिया जाएगा। अभी सब्र कीजिए, कल तक जो है ये घटना जो कल हुई है अभी आएगी सरकार एक्शन में। ऐसे तमाम मुद्दे हुए हैं। अगर ये सेना वाला आदमी एक मुसलमान होता तो क्या और मरने होता? वाले हिंदू होते तो अब तक मीडिया के अंदर इतना बड़ा माहौल बन चुका होता। मैं आपको बता रहा मतलब हूँ इसमें कि मीडिया, मुसलमान घर से- सरकार मेरी तो- बात सुन लो, हाँ। मुसलमान घर से बाहर निकलते डर रहे होते, ऐसा माहौल पैदा कर दिया था मतलब जगह सरकार जिम्मेदार है, उसके साथ साथ मीडिया भी जिम्मेदार है। मीडिया सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि वो सरकार के एजेंडे पे काम कर रही है। जो सरकार चाहती है वो उस काम को आगे क्या बढ़ा रही एजेंडा है। है सरकार का? सरकार का एजेंडा हिंदू मुसलमान को फैलाना, नफरत को फैलाना, भाईचारे को खत्म करना, ताकि हमारी राजनीति चलती रहे। भाईचारे को खत्म करना या भाईचारे को बनाए रखना? ये आपको बढ़ाना दिख रहा है, गोलियां मार के भाईचारा बनता है? आज बताओ, भाईचारा गोलियां मार वो के तो बनता एक है? इंसान की मेंटालिटी है ना, एक इंसान इससे की आप mentality पूरे है। उस पर कैसे वो लगा तो आप सकते हैं कि कमेंट जो पढ़ा करो ना भक्तों के, आप भक्तों के कमेंट पढ़ा करो, मेंटालिटी तो वहां की भी निकल के आएगी। सपोर्ट कर रहे आज हैं, हमारे देश सपोर्ट में- तो हर पार्टी को मिलता है, कांग्रेस के भी सपोर्टर्स है तो भाजपा के भी सपोर्टर्स में बुरा क्या है? भक्तों की बात करना एक अलग एजेंडा है। भक्तों को किसी भी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करना है, चाहे वो जबान से करें या बंदूक की गोली से करें। उनका एक ही मिशन है कि हम मुसलमानों को खत्म करेंगे, हम मुसलमानों को यहाँ से भगाएंगे। अभी यूसीसी आएगी तो उसके माध्यम से भी इनको बाहर निकाला जाएगा। सीए, एनआरसी, यूसीसी, वो सबका समर्थन करते हैं भक्त, क्योंकि उनका मानना है कि मुसलमानों को उठा करके पाकिस्तान भेज दिया जाए और हमारा एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। तो ये एक हिंदू राष्ट्र के चक्कर में आपको आप दिक्कत है समझो इस हिंदू बात को? राष्ट्र से? बिल्कुल दिक्कत है, संविधान के हिसाब से दिक्कत है। संविधान हमारा जो कहता है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है पर तो ये आज़ादी के वक्त ही बना रहे थे ना, फिर किसने मना किया था? हाँ। आज़ादी के वक्त आरएसएस को बने हुए, आज 1925 में आरएसएस बना था, 22 साल हो चुके थे। सन 47 में देश आजाद हुआ, उस समय मातम करते बैठते ना बॉर्डर पे, हम रिहा नहीं होने देंगे, हम देश को आजाद नहीं होने देंगे, पहले हिंदू राष्ट्र घोषित करो। उस समय क्यों नहीं करी ये ड्रामेबाजियां? आप बताओ। क्योंकि उस समय तुम मजबूत नहीं थे, तुम्हें अंधभक्तों का समर्थन नहीं था, या देश में इतने अंधभक्त नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने देखा था किस प्रकार से अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और आज़ादी हमारे लिए मैटर करती है। तो आज हमारे देश के लोग उस समय के पूर्वजों के कुर्बानियों को भूल चुके हैं। आज यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो आज युवा पीढ़ी पैदा हो रही है, अंधभक्त पैदा हो रहे हैं, उनको पिछले का इतिहास नहीं पता। उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान मिलता है सवेरे उठ करके, जिसको देख करके वो देश में नफरत को बढ़ावा देते हैं। इनके अलग ही कथन देखने को मिलते हैं, अलग ही स्टेटमेंट निकल के आती हैं, अलग ही विचार देखने को मिलते हैं, अलग ही पोस्ट बनाते हैं। जो हमने आज तक इतिहास नहीं पढ़ा हुआ वो हमें फेसबुक पे पढ़ने को मिलता है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ने को मिलता है, वो हमें अंधभक्तों के विचारों में देखने को मिलता है। जो इतिहास कहीं है ही नहीं, वो इनके द्वारा मनगढ़ंत कहानियां रची जाती हैं और वो परोस दी जाती हैं, जिसको सुन करके अंधभक्तों को हिलोरे लेता है मन, अरे भाई ये तो बड़ा गलत हुआ था, हम इसका बदला लेंगे। और बदला कैसे लेंगे? मुसलमान को टारगेट करेंगे, कांग्रेस को गाली देंगे और मोदी को सपोर्ट करेंगे। अरे आप सोचो, आज देश की 80% आबादी हिंदुओं की है। आप देश में नफरत बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा टारगेट कौन होगा, मुसलमान या हिंदू? अगर देश में दंगे भड़केंगे, आगजनी होगी, लूट मार होगी, तलवारें निकलेंगी, सन 47 वाला माहौल दोबारा देखने को मिलेगा, तो हत्याएं तो दोनों तरफ से होंगी। सर तो ये भी नहीं छोड़ते हैं ना तो हमने कब बोला? हाँ। हमने कब बोला? हमने तो बोला मेवात की घटना हुई है, मुश्किल पत्थरबाजी करते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, और कोई फेस्टिवल होता है, इस तरीके की कोई यात्रा होती है तो उसमें अड़चन आपको पता है डालते यात्रा हैं। का सच है? पता है आपको यात्रा का सच? आप सवाल तो कर रही हो। जो जिस तरीके की तो आपको तस्वीर यात्रा का सच दिखाई पता है? जाती नहीं, है, तस्वीर को छोड़ो ना, आपको यात्रा का सच पता तस्वीर है? के बेस पे तो यही आपको दिखता है यात्रा का ना। सच पता है? उनके रूट बदल दिए गए। आप बताओ, नागलोई की घटना बता रहा हूं। नागलोई में जो उनको रूट दिया गया था, वहां से उनकी डायरेक्शन मोड़ दी पुलिस वालों ने, आप यहां से नहीं, यहां से जाओ। और जब वो वहां पे चले गए तो कह रहे तुम यहां कैसे आ गए, तुम वापस मोड़ो। आप मतलब पूरे समुदाय को सही बता रहे हैं हम समुदाय को सही नहीं बता कि रहे। यहाँ से कुछ नहीं होता। हम एक षड्यंत्र बता रहे हैं, षड्यंत्र के माध्यम से उकसाया जाता है, षड्यंत्र के माध्यम से माहौल बनाया जाता है। आप समझो इस बात को। आज एक षड्यंत्र करके, खुरापात करके, भैया सामने वाला हिंदू या मुसलमान हो, जाति अगर किसी के ऊपर भी होगी तो कोई ना कोई तो भड़केगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं भड़केगा। तो आप एक ऐसा माहौल बना दो कि लोगों को भड़काओ, उनको दंगों के लिए प्रेरित करो, उसके बाद आप कह दो ये तो हिंदू था, ये मुसलमान था। हमारे देश का हिंदू भी शांति प्रिय है, आप समझो, और जो एक सही मायने में देश का सच्चा मुसलमान है वो भी शांति प्रिय है। दोनों समुदाय, किसी भी समुदाय के लोग हों, खुरापाती हर दिमाग में होती है। उस दिमाग को आप हिंदू या मुसलमान से मत तोलो। आज उस दिमाग के लिए सरकार जिम्मेदार है, उस दिमाग के लिए मीडिया जिम्मेदार है। उस नफरत को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो? बढ़ावा करने के लिए तो बहुत से काम है जो आप कर सकते हो, खत्म करने के लिए आपके पास क्या माध्यम है, आप ये बताओ। या तो नंबर 1 मीडिया बताई जाती है, टीआरपी इतनी ज्यादा है, पूरा देश देखता है, आज तक हो, तमाम बड़े चैनल हो, अर्नब गोस्वामी को देश देखता है, चित्रा त्रिपाठी हो, या तमाम ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, पूरा देश इनको देखते हैं। तो आपको क्या समस्या है उनसे? खबर नहीं दे रहे या क्या दिक्कत आज है? चेतन कुमार नाम है ना,
चेतन सिंह, चेतन कुमार नाम है ना, अगर उसकी जगह कोई मुस्लिम नाम होता तो मीडिया निकल के आती, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको पूरा माहौल दिखाया जाता, मीडिया ये आपको दिखाती किस प्रकार से नफरत परोसी गई, वो गोली क्यों मार दी गई, वो ट्रेन में क्या माहौल था, वो क्या हादसा था, वो सुबह 5 बजे ट्रेन हिलते हिलते कांपने क्यों लगी, वो ठाए ठाए की आवाज किसकी दी, ये आतंकवादी कहां से ट्रेन में आ गए, ये मुंबई में इतना बड़ा हादसा हो गया, ये मुसलमान देश में आतंकवादी हैं, इनको बाहर निकाला जाए, ये आपको मीडिया में नैरेटिव दिखता। पर अगर मारने वाला हिंदू है तो उसको शांत सॉफ्ट कॉर्नर में टारगेट को साइड में कर दिया जाएगा, मीडिया की जबान नहीं निकलेगी, अब वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलेगी, अब वो घटना को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, अब हमारे देश के टारगेट नहीं किया जाएगा। आते तो है, सब कुछ दिखा रही है मीडिया, क्या देखिए नहीं दिखा रही? मीडिया के दिखाने के तरीके में और मीडिया के परोसने के तरीके में फर्क है। क्या फर्क आप समझो इस बात को। फर्क ये है कि अगर हमारे देश के अंदर कोई मुसलमान होता ये काम करने वाला तो मीडिया में तहलका मचा होता, कुर्सी से खड़े हो जाते, बावले हो जाते, बाल नोचते और टारगेट करते, और वहां पे मौलवियों के मुंह में माइक घुसेड़ के पूछते, तू बता कैसे मारा, ये शांति प्रिय कौम है, ये आतंकवादी कौम है, ये है वो है, ये मीडिया का नैरेटिव होता। पर आज अगर किसी ने मारा है तो वो एक मेंटल पागल आदमी है, इसलिए उसने गोली चला दी, ये मीडिया नैरेटिव सेट कर रही है। तो हमारे देश के अंदर मीडिया सबसे बड़ी नफरत की जिम्मेदार है, माहौल पैदा करने में, माहौल को बनाने में, एक एजेंडे को बढ़ावा देने में मीडिया से बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं है। आतंकवादियों का सही चोला अगर किसी ने पहन रखा है तो वो ये गोदी मीडिया ने पहन रखा, जिनके आपने नाम लिए थे। अच्छा, चलिए, इसी के साथ गिन्नी सानिया हमारे साथ मौजूद थे और एक बड़ी घटना हुई है, एक बेहद दुखद घटना हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 3-4 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। चेतन सिंह ने, जो एक आरपीएफ के जवान है, अभी आप कह रहे थे कि जवान नाम लेना भी गलत है यहाँ पर, तो चेतन सिंह ने जिस प्रकार से गोलियां चलाई हैं, 12 राउंड फायरिंग चलती ट्रेन में हुई है, सुनकर भी जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दहलाने वाली घटना है, कि आसपास के जितने लोग वहां पर बैठे थे, किस तरीके से उनके मन में क्या होगा उस समय, किस प्रकार का भय होगा कि अब ट्रेन में चलते समय भी जो है लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है, और वो देश के रक्षक जिन्हें कहा जा रहा है वो गोलियां चला रहे हैं। अब देखना ये है, 15 लाख जो है वो दिए जाएंगे, पैसा जो है अभी देने की बात करी है सरकार ने, मुआवजा देने की बात करी है, परंतु चेतन सिंह का क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। कितनी लंबी सजा उसे हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिन लोगों के चेतन सिंह ने नाम लिए हैं, सरकार के नाम लिए, सरकार इस पर क्या कहती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।